अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उसकी कृपा है, उसकी दया है कि उसने हमें इंसान बनाया। करम वाला है, करम ये कि मुसलमान बनाया, और उस पर करम अपने चरम पे जब पहुंचा तो पता चला सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गुलामे हबीबे रहमान बनाया। मैं अपने घर वालों की बात करूं तो ये हमारी खुशनसीबी की हमें अल्लाह ने अपने महबूब की संतान बनाया। ये काबिल फख्र बात जरूर है, लेकिन मुझे इस बात पे नाज है कि मुझे गौसे आजम का कुत्ता बना। हालांकि मेरे और गौस पाक के दरमियान 27 वंश है, डिसेंडेंसी है। मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 बार कहो गौस पाक तक पहुंच जाओ, लेकिन मुझे उनके दर के कुत्ते होने पे नाज है। और ये तो सब जानते हैं कुत्ता बड़ा वफादार होता है ना, आप लोगों को पता है ना? चलिए खैर, आप जानते, वरना एक जगह मैंने कहा था तो एक साहब बोले सबसे वफादार घोड़ा होता है, तो मैंने कहा लगता लात नहीं खाई। कुत्ता इतना वफादार हो, बिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल कौनैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रसूलिल फ़क़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन वअला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना जाहदू फी सबीलिल्लाहि तआला बिकुल्लि मारकतिन ला सियमा बिकरबला व बिबद्र व हुनैन खासतन व खुसूसन नहनु फी जलसतिहि अल कंदील नूरानी वल महबूब सुब्हानी वल हैकल समदानी आरिफ अल असरार वल रुमूज वल मानी सय्यदना शेख अबी मोहम्मद जद्दना अब्दुल कादिर अल जीलानी अल्लज़ी हुवा गौसु सक़लैन। अम्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर और नकहत से बिल्कुल मामूर इस इंतहाई नूरानी, इरफानी, लासानी, रूहानी बज़्म गौसे जीलानी शहे नशीन पे जलवा फरोज बावकार उलमाए किराम, मशाइख़ एज़ाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और दूर नजदीक से आकर आज अपने चैन को छोड़कर गौसुस सकलैन के लिए मेरे सामने बैठी सुन्नी अवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके क्षेत्र में आसपास तो कई बार आया, कलिया चक, मानिक चक और उसके अतराफ में, लेकिन ये पहला मौका है, प्रथम अवसर है कि मैं आपकी मोहब्बत की छांव यानी आपके इस अनेक सुंदर गांव में
पहली बार प्रथम बार आगमन हुआ। कल मैं उत्तर प्रदेश में था, सुबह 6 बजे चला, जागता जागता मैं सिल्लीगुड़ी तक पहुंचा और वहां से जिस ट्रेन पर बैठा वो सोने वाली नहीं बैठने वाली थी, तो जागता हुआ आया। यहाँ जैसे ही सोने का इरादा किया, जलसा शुरू हो गया, माइक की आवाज नहीं, बिल्कुल सोने नहीं दिया। इसीलिए मैंने किसी से मुसाफा भी नहीं किया, किसी से मुलाकात भी नहीं की, उसके लिए बहुत क्षमा है। काफी थका हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सिर्फ मेरी जात थकी रहे, मेरी बात ना थकी रहे। क्योंकि जिस गांव में मैं आया हूं, मुझे बताया गया इसकी रियलिटी, इसकी हकीकत, तो मैं खुद संस हो गया। यकीनन ये हुजूर अशरफुल औलिया ही का फैजान है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस तफसील में जाऊं, क्योंकि मैं भी हुजूर का एक अदना सा नाखा मैं भी हूं, मेरा भी खमीर कहीं न कहीं तरन्नुम यानी संगीत की मिट्टी से गूंदा गया है। मैं भी गुनगुना सकता हूँ। एक मनकबत बारगाह दादा पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैं पढ़ता हूँ, और जैसा सुनेंगे इस बूढ़ी रात में इंशाअल्लाह वैसे ही मैं सुनाऊंगा। तैयार है ना आप लोग? तो फिर आज ऐसा सुनो कि आसपास सबको पता चल जाए कि आज यहाँ मियाँ पारा में सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा। और क्योंकि ये बंगालियों की आदत है कि जब तक गुनगुनाओ नहीं, सुबह से शाम तक कहो दुरूद पढ़ो, कोई नहीं पढ़ता। पढ़ाने के लिए गुनगुनाना पड़ता है। तो आइए अपने उसी चिर परिचित मशहूर बांग्ला अंदाज में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो गोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवारा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब है, इसलिए मनकबत का मतला नजर कर रहा हूँ। गौस पिया के प्यारे कदम का गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है।
गौस पिया के प्यारे चरण का रुतबा ही कुछ ऐसा है। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। सारे सारे वली गर्दन पे उठाए, सारे वली गर्दन पे उठाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। सारे वली वो है नहीं ना उसने मतला देखे, उसने मतला आँख को रोशन, आँख को रोशन करने वाला रोज़ा ही कुछ ऐसा है। आँख को रोशन, आँख को रोशन रोज़ा ही कुछ ऐसा है। फर्श फर्श पे हो फिर गौस का नक्शा, लगता ही कुछ ऐसा है। जो कुछ भी पेश करना है तो वो मदरसे के लिए, ठीक है? मेरा हिस्सा भी मदरसे को तवज्जो चाहूंगा। फर्श पे हो फिर गौस का नक्शा, लगता ही कुछ ऐसा है। देखिएगा, पहला शेर है, कौन गौस था, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, तवज्जो चाहूंगा। अगर उर्दू हल्की सी भी समझ में आती है तो कैच कर लेंगे, तवज्जो चाहूंगा। कि नूरे नूरे अली, नूरे अली ज़हरा की तहारत, हसन हुसैन के लख्ते जिगर, नूरे अली, नूरे की तगारत, हसन हुसैन के लख्ते जिगर, मेरे मेरे नबी का अब्दुल कादिर, मेरे नबी का अब्दुल कादिर, बेटा ही कुछ ऐसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे पाक, अज़मत गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी का अब्दुल कादिर, बेटा ही कुछ ऐसा है। एक शेर है जो विलायत की खासियत को बयान करता है। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर सुलूक तय करता है, उसका फर्तो होता है। गौस पाक जैसा कोई नहीं, इसलिए क्योंकि गौसे आजम जिस कदम पर सुलूक तय करते हैं वो रसूल आजम का कदम है। अगर मौका मिला तो मैं इस फलसफे को बयान कर दूंगा तफसील से। शेर देखिएगा, ये उलमा के लिए है, अगर आपने कैच कर लिया तो बोनस है।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिएगा। तवज्जो चाहूंगा कि कदमे नबी पर सैरे विलायत देख के दिल धक धक बोले। कदमे नबी पर, कदमे नबी पर सैरे विलायत देख के दिल धक धक बोले। रंग रंग नबी का उनकी अदा में दिखता ही कुछ ऐसा है। रंग नबी का उनकी अदा में दिखता ही कुछ ऐसा है। और वैसे तो अशार बहुत है, ये शेर सुनिए तवज्जो के साथ, पूरी जिंदगी के साथ। मैं 4 साल बगदाद में रहा हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं करूंगा, जो देखा है आंखों से। जब मैं पढ़ता था वहाँ, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो दादा पीर के यहाँ हर तीसरे चौथे दिन जाता था, हर जुमेरात को जाता था। बड़े बड़े अगवासो अफ्ताब को दामन फैलाता हुआ देखता था। तवज्जो चाहूंगा कि गौसो कुतुब अब्दाल जहां के झोली पसारे आते हैं। गौसो कुतुब झोली पसारे आते हैं। उनकी सखावत का वलियों में चर्चा ही कुछ ऐसा है। उनकी सखावत का वलियों में चर्चा ही कुछ ऐसा है। अब आइए आखिरी शेर सुनने कि शौचा शरीफ का जो बगदाद से लिंक है, स्पिरिचुअल भी है और बायोलॉजिकल भी है। बगदाद का पूरा फैज हमें किछोचे से मिल जाता है। राज क्या है, राज क्या है, सिर क्या है, सीक्रेट क्या है? तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा कि रोज की छौछा, देखिएगा की धरती पर फैज का दरिया बहता है। रोज की छौछा, रोज की छौछा फैज का दरिया बहता है। उनके करम का इस नगरी से रिश्ता ही कुछ ऐसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदारे, मन कुंतुम मौला, अशरफी 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 अशरफी, पीर हमारे सैयदी मुर्शदे सरकार ताजुल औलिया, सरकार ताजुल औलिया, अशरफुल औलिया का दामन सैयद नूरानी मियां, सैयद नूरानी मियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करम का इस नगरी से रिश्ता ही कुछ ऐसा है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उसकी कृपा है, उसकी दया है कि उसने हमें इंसान बनाया। करम वाला है करम ये कि मुसलमान बनाया, और उस पर करम अपने चरम पे जब पहुंचा तो पता चला सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गुलामे हबीबे रहमान बनाया। मैं अपने घर वालों की बात करूं तो ये हमारी खुशनसीबी की हमें अल्लाह ने अपने महबूब की संतान बनाया। ये काबिल फख्र बात जरूर है
लेकिन मुझे इस बात पे नाज है कि मुझे गौसे आजम का कुत्ता बना। हालांकि मेरे और गौस पाक के दरमियान 27 वंश है, डिसेंडेंसी है। मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 बार कहो गौस पाक तक पहुंच जाओ, लेकिन मुझे उनके दर के कुत्ते होने पे नाज है। और ये तो सब जानते हैं कुत्ता बड़ा वफादार होता है ना, आप लोगों को पता है ना? चलिए खैर, आप जानते, वरना एक जगह मैंने कहा था तो एक साहब बोले सबसे वफादार घोड़ा होता है, तो मैंने कहा लगता है लात नहीं खाई। कुत्ता इतना वफादार होता है कि जब आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बारगाह गौसियत में अपनी निस्बत का इजहार किया, अर्ज किया कि तुझसे दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन पे भी है दूर का डोरा तेरा। सग यानी कुत्ता। अब बहुत वफादार, तवज्जो चाहूंगा मक्ता कि उनकी वफा का दम भर के नूर की सांसें चलती हैं, उनकी वफा का दम भर के नूर की सांसें चलती हैं। गौस के दर के कुत्तों में ये कुत्ता ही कुछ ऐसा, गौस के दर के कुत्तों में ये कुत्ता ही कुछ ऐसा है। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली वाला आली सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी तारीख, मुझे थोड़ा सा इसका इतिहास मुझे बताया गया कि आज से लगभग 46 साल पहले, 46 ईयर्स अगो, 1977 में 1977 में एक जलसा हुआ था इसी गांव में, और उस जलसे को किसी ऐसे वैसे ने मुखातिब नहीं किया, बल्कि ताजदारे की चौचा हुजूर अशरफुल औलिया तशरीफ। उस वक्त ये इलाका दाएं बाएं थोड़ी बदअकीदगी से भरा हुआ था। ये उनके कदमों की बरकत है कि बदअकीदगी ने अपने बिस्तर समेट लिया। उस वक्त किसी आशिक ने झूम के नारा लगाया था, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो बदअकीदों की बदअकीदगी अपनी इंतहा पे पहुंच गई, बवाल मच गया, हालात बेकाबू हो गए। दूसरे लोग होते तो घबरा जाते, डर जाते, भय के शिकार हो जाते, लेकिन हुजूर अशरफुल औलिया की हिम्मत को सलाम। आपने फरमाया, इसने मेरे दादा के नारे को जो है शिर्क कहा, बिदअत कहा है ना। ऐ गांव वालों, अगर सुन्नियत को जिंदा रखना है तो अब हर साल जश्न गौसुल वरा मनाओ। और तब से लगातार होता रहा, बीच में कभी नहीं हुआ, लेकिन अक्सर एक जमाने तक हुजूर अशरफुल औलिया आते रहे, फिर उनके जानशीन मेरे अम्मे मुकर्रम हुजूर ताजुल औलिया डॉक्टर सैयद जलालुद्दीन अशरफ तशरीफ लाते रहे। मैं भी आज आया और मुझे भी मालूम है कि इस बूढ़ी रात में किस जवानी के साथ बात करनी है। हजरत ने फरमाया कि अब इन्हें छठी का दूध याद दिलाने के लिए इन बदअकीदों को सिर्फ जलसा काफी नहीं है, बल्कि यहां इदारा कायम है। इदारे की बुनियाद आपने रखी, लेकिन वो इदारा बस एक मकतब की शक्ल में रहा।
छोटी छोटी तालीम होती थी, 2-4 साल बच्चे पढ़ते थे। फिर हुजूर कादरी मियां साहब दामद बरकातुहुल आलिया की सरपरस्ती में लोगों ने कमरे हिम्मत को बांधा और यह फैसला किया कि अब इंशाअल्लाह जब मामला बड़े पीर का है तो फिर मदरसा छोटा नहीं, वो भी बड़ा। ये जलसा भी उसी उपलक्ष्य में, उसी के अंतर्गत, उसी के हवाले से किया गया ताकि उस इदारे का कुछ ताउन हो सके, कुछ उसकी मदद कर सके। लेकिन मैं देख रहा था कि जिस तरह आप लोग पेश कर रहे थे, जलसे ही का खर्च निकल जाए तो बड़ी बात है। मदरसा तो बहुत, लेकिन ये वादा करके आज उठना कि जब कभी भी इस इदारे के दारुल अशरफिया गौसल वरा से कोई भी, मदरसा अशरफिया गौसल वरा से कोई भी जाए, चाहे रमजान में जाए चाहे बगैर रमजान के जाए, रसीद लेके जाए या बगैर रसीद के जाए, अगर मदरसे के का कोई जिम्मेदार शख्स जाए तो आप लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लोगे तो इंशाअल्लाह। ये 10, 20, 50 से मदरसा नहीं चलता। अहले सुन्नत का किला बनाना, अपनी आने वाली नस्ल को बचाना है, एक ऐसा इतिहास बनाना कि दुनिया ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि हजरत अखी पाक की छत्र छाया में ये छोटा सा गांव इतना बड़ा काम कर गया। तो इंशाअल्लाह वादा कीजिए कि हम सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और ये मामला लेने और देने वाले के बीच में नहीं है, ये अल्लाह और उसके बंदे के बीच में है। आप जितना दोगे कोई जाने ना जाने, अल्लाह जानता है। तो हौसले के साथ काम करना। सबसे बड़ा जुर्म जानते क्या है? कि अगर कोई नेक काम कर रहा है तो उसको तो नेक काम करने से रोकना, ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी माफी ही नहीं। एक तो खुद इंसान इधर उधर भटक रहा, खुद तो नेक खुद काम कर नहीं रहा, और ऊपर से शरारत का आलम यह है कि अगर कोई मदरसा चलाना चाहता है तो उसके सामने रुकावट बनना, रोड़े डालना, इस चीज से परहेज करना। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो न तुम दुनिया के रहोगे ना आखिरत के रहोगे। अगर मदरसे को बना नहीं सकते तो बिगाड़ने की कोशिश मत करो, अपनी जान पर जुल्म मत करो। ठीक है ना? याद रहेगा। मैंने इसी हवाले से एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयते करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक का इरशाद है, वलौ अन्नहुम यज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। ए महबूब, अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म करें, अत्याचार करें, अत्याचार आप क्या कहते हैं? अत्याचार करें, जुल्म करें अपनी जान पर, अपने आप पर, और जुल्म करके महबूब आपके पास आ जाए, जाऊंगा कहीं और नहीं, महबूब आपके पास, आपके समक्ष आ जाए, फस्तगफिरुल्लाह, और वहां पहुंच करके मुझसे माफी मांगे, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें। क्या करें? जोर से बोलो। तौबा करें, माफी मांगो, रो, गिड़गिड़ाओ। आप जरा महबूब की शाने महबूबी कि माफी मांगो अल्लाह से, और दर रसूलुल्लाह का, दरबार शरीफ रसूलुल्लाह का हो, माफी अल्लाह से मांगो। और सिर्फ तुम्हारे माफी मांगने से भी काम नहीं चलेगा, आगे इरशाद है वस्तगफर लहुमुर रसूल, और महबूब आप भी इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, सिफारिश करें। यानी अगर ये कुछ कहने आवे तो आप भी सुन लें। तवज्जो, ऐ मुस्तफा, अगर आपने सुन लिया तो आपके रब ने इन्हें चुन लिया। अब उस लो की जज़ा आ रही, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम।
यह पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तब जाके ये जुल्म करने वाले, अत्याचार करने वाले अपने रब को तौबा का कबूल करने वाला पाए। इसमें जो सबसे पहली चीज है वो ये है जुल्म। क्या है? अत्याचार, जुल्म। ये लफ्ज बहुत मानूस है। जो लोग नहीं जानते थे तो बहुत अच्छी तरह जान गए होंगे कि जुल्म क्या है। आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं ये भी जुल्म ही का साया है। जुल्म किसे कहते हैं? व्हाट डज मीन बाय जुल्म? जुल्म कहते हैं वज़उ शै फी गैर महल्लिही, किसी चीज को, तवज्जो है आप लोगों की, किसी चीज को उसकी खास जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने का नाम जुल्म। To remove the thing from its particular place and to put onto the other place. For example, मिसाल के तौर पे ये टोपी है ना, पहने हो ना, बोलो जी। हाँ, पहने रहना, पहनाना मत, पहन लेना नहीं सही। बंबई में जब कोई किसी को बेवकूफ बनाता है तो कहता है आज मैंने कितनों को टोपी पहना दिया, यानी उल्लू बना दिया। इसीलिए मैंने कहा पहनना पहनाना, और टोपी पहनो क्योंकि टोपी मोमिन का ताज है, इसी का तो भारत में राज है। अब अगर कोई साहब सर से टोपी उतार करके पांव पे बांध ली, ये चेंज ऑफ प्लेस हुआ कि नहीं? जगह बदली कि नहीं? बोलो, यही जुल्म है। क्या है? कि टोपी के साथ साथ पुस्तक पढ़ी जाती है पुस्तकालय में, कोई शौचालय में पढ़े तो पुस्तक के साथ क्या है? बोलो, ये माइक है आवाज बढ़ाने के लिए, इस पर अल्लाह रसूल की बात करो तब तो अदल है, इंसाफ है। लेकिन इसी माइक पे कुफ्र बको शिर्क, तो इस माइक के साथ क्या है? बीवी का एक स्थान है हमारे समाज में। कोई बीवी का स्थान पड़ोसन को दे दे तो बीवी के साथ, समझो यार, माँ की जगह मौसी को बैठा दो तो माँ के साथ जुल्म। हमें ये तो बाहर का जुल्म, जान का जुल्म क्या है? खुद पे जो जुल्म बंदा करता है वो क्या है? इसीलिए तो किसी का मर्डर करना जुल्म है। क्यों? क्योंकि जान लेना और जान देना ये अल्लाह की शान, वो युही वो युही, तुमने करके जुल्म। ये तो बाहर का जुल्म है, जान का जुल्म क्या है? तो सुनो, अल्लाह ने सारी दुनिया बनाई इंसान के लिए। किसके लिए? फिर चाहे ये बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुशको तर हो, बहरो पर हो, सीमो जर हो, लालो गोहर हो, जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, जुनीनो चुना, चाहे लैलो नहर की करवटें हो, अफलाक की गर्दिशें हो, या फिर सितारों की रोशन कंदीलें हो, या आबशार के नगमे हो, या जमीन का बिछौना हो, या ये सब अल्लाह ने किसके लिए बनाया? हमारे लिए, मनुष्य के लिए, मानव जात के लिए। सबसे आखिर में इंसान को बनाया, उससे पहले जहान को बनाया, सब हमारे लिए। चाहे शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, वेजिटेबल हो, नॉन वेजिटेबल, सब हमारे। पेड़ पौधे वृक्ष सब हमारे लिए। हद तो ये है कि जानवर भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। कुछ जानवरों को सवारी बना लेते हैं, कुछ के रस्सा बांध के सामान भिजवाते हैं, और कुछ जानवर ऐसे हैं माकुलुल लहम, जिन्हें ज़बह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। कभी एक सेकंड के लिए तुमने सोचा, just for the moment did you think
कभी ख्याल आया कि ए अल्लाह, जो चाहूंगा जुमला जाएगा, ए बच्चों मेरे कान 2 नहीं है 7-8 कान है, कौन कहां से बोल रहा है सब सुनता हूं। तवज्जो, पूरी तवज्जो के साथ। कभी 1 सेकंड के लिए ख्याल आया कि ए अल्लाह, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, मौला हमें किसके लिए बनाया? You have created the entire world for us, but for whom we are? सब कुछ हमारे लिए, मालिक हम किसके लिए, हम किसके लिए? तो रब ताला ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मफ़हूम ये कि ऐ मेरे बंदो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और इसलिए बनाया ताकि तुम मेरी इबादत करो। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सो द रीजन ऑफ क्रिएशन, हमें पैदा करने का, हमारी रचना करने का जो सबसे महत्व और जो उपदेश था वो ये था कि हम उसकी पूजा करें, उसी की वंदना करें, उसी की श्रद्धा रखें, उसी को अपना मालिक माने। अब अगर हम उसकी बनाई जमीन पे चले, उसके सूरज से प्रकाश लें और उसके लिए सजदा न करें तो हमने अपनी जान पे सुनी। अल्लाह की बनाई हुई सब्जियों को हम खाएं और नमाज न पढ़ें तो हमने अपनी जान पे सुनी। We have operated ourselves, अपनी जान पे हमने सुनी। हम अल्लाह की बनाई हुई नेमतों से फायदा लें। जमीन के अंदर जो खनिज है, चाहे टाइटेनियम हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे घासलेट हो या दरिया की पापलेट हो या सुबह का आमलेट हो या बच्चों की चॉकलेट हो। अब इतनी रात हो गई, हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या? ये सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, सब अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी सब निभा रहे हैं। हम अपनी ड्यूटी भूल गए, हमने अपनी जान पे जुल्म किया। सूरज चमकने से इनकार नहीं करता, चांद चांदनी फैलाने से इनकार नहीं करता, सितारे चमकने से इनकार नहीं करते, जमीन सब्जा उगाने से इनकार नहीं करते। सब अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम भूल गए। हम भूल गए कि हम आए थे सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, उसी को प्रसन्न करने के लिए, उसी की रजा में जिंदगी गुजारने के लिए। मगर हमारा आलम क्या है? फजर की अजान दी जा रही और हम चादर ताने सो रहे। कितना जुल्म किया हमने अपने ऊपर। जोहर के वक्त मार्केट में घूम रहे, असर के वक्त कहीं खेला खेल रहे, मगरिब के वक्त चाय बैठ के पी रहे होटल में, ऐशा के वक्त बट लड़कों के साथ गप्पे लगा रहे हैं। हमने अपनी जान पे जुल्म किया। शरीर में इतनी ताकत है कि किसी को मार दें तो कोलकाता से पहले इलाज नहीं होगा, फिर भी रोजा नहीं रखा, हमने अपनी जान पे जुल्म किया। पासपोर्ट पे हॉलैंड, थाईलैंड, न जाने कितने लैंड के वीजे हैं, लेकिन हज नहीं किया, हमने अपनी जान पे जुल्म किया। पैसा इतना है कि आयकर विभाग परेशान है, फिर भी ज़कात नहीं देते, हमने अपनी जान पर जुल्म किया। हम अपना घर तो अच्छा बना लेते हैं, अपने रब का घर मस्जिद नहीं बना पाते, हमने अपनी जान पर जुल्म किया। हमने गुनाह देखकर अपनी जान, आंखों से अपनी जान पर जुल्म किया। गाली देकर मुंह से अपनी जान पर जुल्म किया। हराम खाकर अपनी जान पर जुल्म किया, हराम बोलकर अपनी जान पर जुल्म किया। हमारे दिल और दिमाग से ये निकल चुका था कि अल्लाह हमें देख रहा। Unfortunately, we have forgotten that Allah is watching us. वो हमें देख रहा है, हम भूल गए। शराब की बोतल को हाथ लगाकर
ठट्ठे मारने वालों, अब कितना अत्याचार करोगे? आपको कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि ये सरकार हम पर अत्याचार करती है, ये गवर्नमेंट हम पर अत्याचार करते हैं, ये हमारे मूल अधिकारों को हनन करते हैं, ये कहने का कोई अधिकार तुम्हें नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा अत्याचार तुम खुद अपने ऊपर करते, अपनी जान पे करते हो। तुमने एक सेकंड के लिए सोचा नहीं तुम कैसे मुसलमान? मुसलमान तो उसे कहते हैं जो कभी झूठ ना बोले, तुमने झूठ बोलकर जान कर जुल्म किया। मुसलमान उसे कहते हैं जो किसी को धोखा ना दे, तुमने धोखा दे के जान कर जुल्म किया। मुसलमान उसे कहते हैं जो किसी महिला से नाजायज संबंध न रखे, तुमने रख करके अपनी जान पे जुल्म किया। मुसलमान उसे कहते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करे, उनके कदमों में जन्नत देखे, तुमने सेवा न की, न मेवा दी थी, तुमने अपनी जान पे जुल्म किया। किस मुंह से तुम कहते हो कि हम नबी के उम्मती हैं, जब खुद भूल गए कि अल्लाह हमें देख रहा, अल्लाह का खौफ हमारे दिल से निकल चुका है। याद रखना, खौफ समझे, भय, डर समझ में आया? इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। तवज्जो चाहूंगा इसमें। हाँ, कहीं जा रहे थे, सामने टाइगर आ गया, देखा तो घबरा गया, डर के मारे भागे। सांप दिख गया, शौर्य, डर के मारे भागे। आग दिख गई, अग्नि, डर के मारे भागे। इंसान जिससे डरता है उससे दूर भागता है। भागता है कि नहीं? बोलो दोस्तों, जिससे डरता है, तवज्जो चाहूंगा, उससे दूर भागता, दूर भागता। लेकिन अल्लाह का भय, उसका खौफ और उसका डर ऐसा है कि अल्लाह से बंदा जितना ज्यादा डरता है उतना अल्लाह के करीब हो जाता है, उतना अल्लाह से नजदीक हो जाता है। तो अल्लाह से नजदीक होना है तो उससे डरना शुरू कर दो, उसी से डरना शुरू कर दो। तुम जितना डरते जाओगे उतना करीब होते जाओगे। लेकिन तुमने अल्लाह से नहीं, बंदों से डरना शुरू कर दिया। तुम्हारा ईमान इतना कमजोर हो गया कि टॉप टू बॉटम तुमने अपनी जान पर जुल्म कर रखा। मदरसा बना नहीं सकते तो बनने से रोकने का ठेका ले रखा। मस्जिद में ईंट नहीं लगा सकते तो दूसरा ना लगा। अरे तुमसे बड़ा जालिम तो भी नहीं है यार समाज में। हमारे मुआशरे में खुद नेकी नहीं करते तो दूसरे को भी करने से रोकते हो। किस ख्याल में डूबे हो? याद रखना, हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल में इबादत कर रहे हैं और उनकी बकरियां आराम से घास चर रही, आराम से घास चर रही। और एक भेड़िया समझे, लकड़बग्घा, अंग्रेजी में बोलूं तो हाइना, बात समझ में आई ना? हाइना। शेर जब शिकार कर लेता है तो बाद में उसका बचा कुचा खाने जो जाता वही भेड़िया। भेड़िया जो है गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा उवैस करनी की बकरियों की रक्षा करता। कैसा? अरे यार, शेर होता तो मैं यकीन कर लेता, क्योंकि शेर दरिंदा जरूर है मगर जरा दिल वाला है, गैरतमंद होता है। अगर शेर पेट भर के खा ले और उसके सामने बकरी दिख जाए तो मुंह भी नहीं लगाएगा, क्योंकि पेट भरा हुआ है। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। इफ यू फिट द लायर प्रॉपरली यू कैन वॉक विद द लायर। अगर आपने शेर को कायदे से खिला पिला दिया तो आप शेर के साथ टहल घूम सकते हैं। और ये मैं सुन के नहीं, करके बोल रहा हूं। तो टहला घूमा हूं, बकरा बना के। लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा, ऐसा कि अगर गर्दन तक खा ले,
सांस लेने की गुंजाइश नहीं, और सामने अगर बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए। और यहाँ मंजर बिल्कुल अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, माइंड ब्लोइंग कि बकरियां सुकून से घास चर रही हैं और भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रही हैं। ये अद्भुत मंजर एक मुसाफिर ने देखा तो ख्वाजा ओवैस से पूछा, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? डर नहीं लगता? तो ख्वाजा ओवैस ने सर उठा के फरमाया, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। तो वो क्यों का सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अल्लाह करे समझ में आ जाए, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता। तो वो क्यों का सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा ये भेड़िया मुझसे डरता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत अवैस कुल्ली, अज़मत अवैस कुल्ली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरे, समझो, अगर तुम ये चाहते हो कि हमारे समाज में, हमारे देश में छुपे हुए भेड़िए जो असामाजिक तत्व हैं, वो जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं, वो अगर हमसे डरे तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं, किसी प्रतिबंधित संगठन का साथ देने की जरूरत नहीं। तवज्जो चाहूंगा, अगर तुम खुदा के दुश्मनों को, शत्रुओं को डराना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो, तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह का शत्रु तुमसे डरेगा। और अगर न किया तो तुमसे बड़ा अत्याचारी कोई नहीं, तुमसे बड़ा जालिम कोई नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, सिर्फ जुल्म ही जुल्म तो कर रहे हैं, अपने जुल्म से तौबा करो। एक बंदा था, गुनहगार था, खताकार था, किसी अशियार था, रात दिन शराब कबाब शबाब में गुजरते थे। एक दिन उसे ख्याल आया कि मैं मुसलमान हूं, मुझे एक दिन मरना है, अपने रब को मुंह दिखाना है, कब्र में महबूब को मुंह दिखाना है, किस मुंह से मैं जाऊं? वो रोने गिड़गिड़ाने लगा, कर्म की भीख मांगने लगा, तौबा करने लगा, अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। अचानक उसके कान में आवाज आई, जाऊंगा, जाऊंगा, यानी ऐ रोने वाले जालिम, यहाँ क्यों रोता? चल चल मेरे महबूब के दर पे जा, वहां रो। अरे मुझे मेरी इज्जत की कसम, अगर तूने वहां 2 बूंद आंसुओं की गिरा दी तो कयामत के दिन रहमतों का दरिया बहा। राज क्या है? अल्लाह ताला ने जान पर जुल्म करने वालों को ये नहीं कहा कि मदीने आओ, महबूब के पास आओ। क्या था? जोरे जोरे बोले, अपना बुझते बदले, हाँ तो तवज्जो के साथ, हाँ पूरी तवज्जो के साथ के महबूब के पास आओ, अमर सोनार नबीर पास आओ, हमारे महबूब की। ये नहीं कहा मदीने मक्का, हमें यार नमाज, अल्लाहु अकबर, ऐसी इबादत जो बंदे को मौला से मिला, ऐसी इबादत जो
बंदे को बंदा नवाज बना दे, गरीब को गरीब नवाज बना दे, खादिम को मखदूम बना दे, मुरीद को अपने पीर की मुराद बना दे। इतनी प्यारी है इबादत नमाज। अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि 10-20 रकत पढ़ ले तेरा काम चल जाएगा। मेरे महबूब के पास क्या कहा, जोर से बोलिए। रात में तो 10:30 बजे ऐसा आपको बोल रहे थे, मैं सो नहीं पाया और इस वक्त बुलवाना पड़ा। होता तवज्जो चाहूंगा। ज़कात को आप मामूली इबादत समझते हैं। ज़कात वो है जो आपके माल को भी पाक कर दे, आपकी आयाल को भी पाक कर दे, आपके ख्याल को भी पाक कर दे। अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया 10-20 हजार टका सदका दे दे काम चल जाएगा। नहीं, महबूब के पास, हमारे प्रिय शनार नबी के पास। अरे जो नफ्स को मारने वाला सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की रजा के लिए बंदा रोजा रखता है तो एक दिन का रोजेदार कहलाता है। ऐसे ही 30 दिन रखे तब ईद की समय खाने का हकदार बनता है। अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि 10-20 रोजे रख ले तेरा काम चल जाएगा। महबूब के पास आओ। क्या हमें बंदा निकला हज करने, कलकत्ता एयरपोर्ट पे पहुंचा तो सफेद सफेद कपड़ा ओढ़ लिया। किसी ने पूछा हाजी साहब कलिया चक्की मार्केट में तो बड़ा अच्छा कपड़ा पहन के चलते थे, यहाँ 2 व्हाइट कलर की शर्ट, मामला क्या है, कुछ माल कम है क्या? कहा नहीं, मैंने इसलिए पहना है ताकि मेरा खुदा राजी हो जाए। जहाज पे बैठा ताकि खुदा राजी हो जाए, जद्दा पहुंचा ताकि खुदा राजी हो जाए, मक्का पहुंचा ताकि खुदा राजी हो जाए, और वहां मुतमक्के था तो पहले उम्रा करने के लिए खाने काबा में पहुंचा ताकि खुदा राजी हो जाए। अल्लाह का घर है, दीवानों पागलों की तरह 7 चक्कर लगा रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। मुल्तजिम से लिपट के रो रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। रुकने यमानी पे रब्बना रब्बना की रट लगा रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। रुकने अस्वद का इस्तेलाम कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। हकीम में नमाज पढ़ने के लिए चांस ले रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। बाबे काबा को थामे हुए है ताकि खुदा राजी हो जाए। मकाम इब्राहिम पे 2 रकत वाजिबुत तवाफ पढ़ रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद जमजम का पानी पी रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। फिर जनाब हाजरा की याद में सफा से मरवा, मरवा से सफा सही कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। रास्ते में नीले नखदरेन आया तो चाल बढ़ा दिया ताकि खुदा राजी हो जाए। फिर होटल पहुंचने से पहले अपने बालों को कटवाया, हल्क करवाया ताकि खुदा राजी हो जाए। दूसरे दिन हज का एहराम पहनकर मीना की तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ जा रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। वहां पहुंचा जब मीना मुज़दलिफा अरफात के टेंट में सो रहा ताकि खुदा राजी हो जाए। लेटरिन बाथरूम के लिए नंबर लगाया है ताकि खुदा राजी हो जाए। जान को जोखिम में डालकर शैतान को कंकरी मार रहा ताकि खुदा राजी हो जाए। मकाम अरफात में चिलचिलाती धूप के नीचे हाथ फैलाकर सुन्नते आदम अदा कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। रात ही रात मशअरे हराम मकाम मुज़दलिफा पहुंचकर गिड़गिड़ा रहा है, नफिल पे नफिल पढ़ा ताकि खुदा राजी हो जाए। फिर मेरे बाल को कटवाया, तवाफ़े इफ़ाज़ा के लिए पैदल मक्का पहुंचा। पाँव में छाले पड़ गए लेकिन कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। उससे पहले कुर्बानी करवाया ताकि खुदा राजी हो जाए। ये सब करने के बाद बंदा हाजी बना। क्या बना? रजोरे जो हदीस में है, मुत्तफक अलैह हदीस बुखारी और मुस्लिम, कि बंदा जब हज करता है तो ऐसा हो जाता है जैसे आज ही ये पैदा हुआ है। फ्री फ्रॉम सिंस एंड एविल्स, कंप्लीटली प्यूरिफाइड, बिल्कुल पाक साफ ऐसा हो गया। मगर अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा ऐ जान पर जुल्म करने वाले हज कर ले तो काम चल जाएगा। नहीं, क्या कहा? मतलब आवाज आई
भाई हज तो तूने कर लिया, मगर अभी एक रुकन बाकी, चल मेरे महबूब के दर पे, अरे पहुंच तो सही, वो तेरी हज की सनद पर कबूलियत की मोहर लगा देगा। तभी तो मुहद्दिस आजम ने फरमाया था, हाजियों आओ चलो अहमद मुख्तार के पास, शाफ़े रोज़े जज़ा अपने मददगार के पास। हज अगर हज है तो फिर तकमील हज के लिए आओ, काबे से चले काबे की सरकार के पास, महबूब के पास बुलाया। जोरे जोरे बोले, महबूब के पास बुलाया। किसके पास? अभी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। राज क्या? मामला वही अटका हुआ, सुई वही रुकी। ये क्यों नहीं कह दिया मिना चले जाओ, मुज़दलिफा चले जाओ, अरफात चले जाओ, खाने काबा चले जाओ? नहीं, तुमने अपनी शान पे जुल्म किया है। पहले मेरे महबूब को राजी कर, मुस्तफा राजी तो खुदा राजी। क्यों? उसकी कई वजह है, लेकिन इस बूढ़ी रात में एक ऐसी आसान वजह बता दूं कि यहां से जब आप उठे तो लगे कि हाँ कुछ लेके तैयार है ना? अच्छा एक बात बताइए, नमाज पढ़ने से पहले आप लोग क्या करते हैं? है ना? यहाँ तो खैर गंगा भी है, जमुना भी है, नर्मदा भी है, महानंदा भी है। भारत की अक्सर नदियां यहीं से गुजर के बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, और जिस गांव में नदी नहीं वहां पुकुर बहुत है माछ खाने के, पानी ही पानी, अल्लाह की मेहरबानी। लेकिन कभी अगर आप अजमेर से आगे उधर पोखरन, फालूदी, जैसलमेर की तरफ चले जाएं, दूर दूर तक पानी नहीं, खाली मिट्टी है या बालू है, और नमाज का समय हो जाए, वक्त हो जाए, आप क्या करेंगे? माशाल्लाह, मुबारक। ये मदरसे की बरकत है, वरना नहीं जवाब दे पाते। तो नमाज पढ़ना है और पानी नहीं तो क्या करेंगे? माशाल्लाह, तयम्मुम करेंगे। क्यों? क्या तयम्मुम वजू है? जोर से बोलिए इधर वाले, चेयरमैन हजरात आपकी भी तवज्जो। तयम्मुम वजू है? नहीं, फिर क्यों करेंगे? तो क्या भाई वजू नहीं है, वजू का खलीफा, यही समझाना चाहिए। वजू का जानशीन है, वजू का उत्तराधिकारी, वजू का वाइस रीजेंट, डिप्टी है, वजू का उप है। हम ये नहीं देखेंगे कि फतयम्ममू सईदन तय्यबा, कि मिट्टी पर, तवज्जो से सुनिएगा जुमला साया, मिट्टी पर 2 बार हाथ मारने का नाम तयम्मुम है। हम ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे खलीफा किसका, जानशीन किसका, उत्तराधिकारी किसका। जो काम हम वजू से करते हैं वो सारा काम पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम से करेंगे। जब तक पानी नहीं मिलेगा तयम्मुम से करेंगे, क्योंकि तयम्मुम वजू का उत्तराधिकारी है। क्या है? इसीलिए तो काबे पे नहीं बुलाया, क्योंकि काबे का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मदीने का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मिना में नहीं बुलाया, मिना का कोई खलीफा नहीं, मुज़दलिफा का कोई खलीफा नहीं, अरफात का कोई खलीफा नहीं, नरमिए जमार का कोई खलीफा नहीं, मुल्तजिर का कोई खलीफा नहीं, बाबे काबा का कोई खलीफा नहीं, शहर मदीना का भी कोई खलीफा नहीं। बुलाया महबूब के घर पे। कहाँ? जोर से बोलो। महबूब के घर पे, मुस्तफा के घर पे। अल्लाह जानता कि पैसे वाले लोग तो मदीने तक चले जाएंगे, मगर भारत का गरीब कहाँ जाए, किसकी पनाह में जाए? तो आवाज आई, घबरा मत, अगर तुम मदीने में रसूल के घर तक नहीं जा सकता तो अजमेर में अदाए रसूल के घर
एक बार कोई बोल दे गौस का नाम, यही था 77 में हुआ। चचा अब नंबर आएगा बच्चा का। आइए, जब एकदम गर्म हो गए और इतनी बूढ़ी रात में जवान हो गए तो फिर वही बिल्कुल मतलब साफ। गोया अल्लाह फरमा रहा, ए मेरे बंदे, अगर नबी तक तेरी पहुंच नहीं है, तेरी औकात नहीं है कि वहां तक जाए, मायूस मत, अपना दिल मत तोड़ो। अबू बकर का दामन थाम लो, नबी के खलीफा। उमर का दामन थाम लो, नबी के खलीफा। उस्मान का दामन थाम लो, नबी के खलीफा। मौला अली का दामन थाम लो, नबी के खलीफा। इमाम हसन का दामन थाम लो, नबी के खलीफा। इमाम हुसैन का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम मोहम्मद बाक़िर का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम जाफर सादिक का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम मूसा कासिम का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम अली इब्न मूसा रजा का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम जवाद नबी का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम हादी अत्तकी का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। इमाम हसन अस्करी का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। अरे कादिरियो, घबराते क्यों हो? गौसे आज़म का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। थाम के तो देखो, पहले थामो तब कहो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, थामे ही नहीं और छोड़ेंगे। थाम तो सही, गौस का दामन थाम तो सही। बंगाल वालों, मैं सते रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तुम बुग़्ज़ की ऐनक को फेंक कर, मोहब्बत का चश्मा लगा कर अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म दस्तगीर गुंबदे मुबारक देखोगे तो तेरी आंखें कहेंगी कि अब्दुल कादिर का रौज़ा है, मगर दिल बोलेगा नहीं ये तो मुस्तफा का रौज़ा। और ये बात इसलिए कि जो वली का हो गया वो अली का हो गया, और जो अली का हो गया वो नबी का हो गया। अब क्योंकि समय बहुत हो गया और जश्न गौसुल वरा है, तो एक ऐसी मिसाल में देना चाहता हूँ जिसमें थोड़ी सी आप देखें सिमिलैरिटी बनी। मैंने ये अर्ज किया था कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर अपना सुलूक तय करता है। मैं जानता हूँ ये बातें लोग 2 बजे दिन में नहीं समझते, आप 2 बजे रात में समझने बैठे। वो भी आपकी हिंदी भाषा नहीं है, भाषा है लेकिन आप समझेंगे नहीं, ऐसी मेरी आशा भी नहीं है। मैं आपको रात में ये फलसफा समझा के इस बात को खत्म करूं। एक दिन मखदूम अशरफ जहांगीर सिंह, अच्छा ये तो कहा आपने कि हर वली सिद्दीक किसी न किसी नबी का पर्दा होता है। क्या होता है? नहीं समझ में आया, और आसान करता हूं। हर वली सिद्दीक, औलिया में भी कैटेगरी होती है, जो सबसे टॉप कैटेगरी है उसे औलिया सिद्दीकीन थे, जिनमें पोर्टफोलियोज मिलते हैं। ये गौस होगा, ये कुतुब होगा, ये अब्दाल होगा, ये औताद होगा, ये नुकबा होगा, ये नजबा होगा, ये होगा, ये वो होगा, जिनको पोर्टफोलियोज मिलते हैं। हर वली ये सिद्दीक किसी न किसी नबी का मजहर होता है। अच्छा ये भी नहीं समझ में आया, चलिए मैं और आसान करता हूं। हर वली ये सिद्दीक किसी न किसी नबी के कमाल का साया होता है। ये साया समझ में आया, और अगर ये भी नहीं आया तो मैं कहूंगा मौलाना फिर मुझे क्यों बुलाया। चलिए कम से कम आपने मुस्कुराया।
और आपकी मुस्कान देख के मन कह रहा है अच्छे दिन चाहे आए या ना आए, आज अच्छी रात जरूर आ गई। मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को बन जाइए, हर वली के सिर किसी न किसी नबी के कमाल का मजहर होता है, यानी साया होता है। क्या साया? और ऐसा शैडो होता है, ऐसा साया होता है कि जिस नबी का वो साया होता है उस नबी के मोजज़ात बशक्ले करामत उस वली से साबित। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इसी मौजू पे दक्कन में, गुलबर्गा में, कर्नाटक में, अब तो देखा होगा कर्नाटक ने कैसा नाटक आज दिखाया है, बड़े बड़ों को सांस सूंघ गया। मखदूम पाक जब वहां पहुंचे थे तो वहां किसी मौजू पे, इसी टॉपिक पे तकरीर कर रहे थे और फरमाया कि जैसे हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रज़ियल्लाहु ताला, ये परतवे मूसा कलीमुल्लाह, हजरत मूसा भी डंडा लेके चलते थे, ये भी डंडा लेके चलते थे। उन्होंने डंडा पत्थर पे मारा, पानी निकला, इन्होंने भी डंडा पत्थर पे मारा, पानी निकला। उन्होंने चमत्कार दिखाया तो मोजज़ा कहलाया, इन्होंने चमत्कार दिखाया तो करामत कहलाया। इसी को कहते हैं साया। क्या कहते हैं? बात चल ही रही थी तब तक हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे। अर्ज़ किया, हुजूर, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, हुजूर आप सरकार, आप किसका साया है, किसका पर्पल? तो मखदूम पाक ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह इन्नी सिरतु अला क़दमिल मसीह, मैं ईसा रूहुल्लाह का पढ़ता हूँ। क्या पढ़ा? तब तक जो लोग बैठे थे आपके मुरीदीन के, हुजूर हम जानते थे, वी न्यू दैट, हमें पता था, बस आपसे हम सुनना चाहते थे। हम देखते थे जैसे ईसा एहराम पोश, वैसे आप भी एहराम पोश, वो भी मुजर्रद, आप भी मुजर्रद। उन्होंने भी शादी नहीं की, आपने भी शादी नहीं की, वो भी तारिकुद दुनिया, आप भी तारिकुद दुनिया। वो भी मसीहा, आप भी मसीहा। वो भी बीमार को ठीक करे, आप भी बीमार को ठीक करे। उन्होंने भी मुर्दे को जिंदा किया, आपने भी मुर्दे को जिंदा किया। बस उनका करना उनका मोजज़ा कहलाया, आपका करना आपकी करामत कहलाया। अब मैं आपसे पूछता कि जिला मालदा और कुर्बो जवार के गयूर मुसलमानों, मुझे बताओ, जब हमारी पूरी जमात जब कोई नजमुद्दीन कुबरा जैसा नहीं है, आज कोई जैसा, हाँ, जो परतवे मूसा कलीमुल्लाह, जब हमारी पूरी जमात में नजमुद्दीन कुबरा जैसा नहीं, जो परतवे मूसा कलीमुल्लाह है, जब हमारी पूरी जमात में कोई मखदूम अशरफ जैसा नहीं, आज जो परतवे ईसा रूहुल्लाह, तो उस गौसे आजम की क्या मिसाल दोगे? जो परतवे आदम सफीयुल्लाह नहीं, नूह नजीजुल्लाह नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं, मूसा कलीमुल्लाह नहीं, ईसा रूहुल्लाह नहीं, बल्कि परतवे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इश्क ने जवाब दिया, इश्क ने जवाब दिया कि जिस तरह रसूलों में रसूल आजम की कोई मिसाल नहीं, ऐसे ही वलियों में गौसे आजम की कोई मिसाल। That was the main reason why, यही रीजन था, यही कारण था कि जब गौस पाक ने फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो नो वन डिनाइड, किसी ने इनकार नहीं किया। जिसने जहां सुना गर्दन झुका दी, जिस हाल में सुना गर्दन झुका दी, जिस माहौल में सुना गर्दन झुका दी, अगवास ने सुना गर्दन झुका दी, अख्ताब ने सुना गर्दन झुका दी, अब्दाल ने सुना गर्दन झुका दी, औकात ने सुना गर्दन झुका दी, रुकबा ने सुना गर्दन झुका दी, नौजवान ने सुना गर्दन झुका दी, सारे औलिया ने सुना गर्दन।
किसी ने कहा बल अला ऐनी व रासी, बल्कि गर्दन ही क्या, आपका कदम तो मेरी पलकों पर, मेरी आंखों पर, मेरे सर पर, मेरे जिगर पर, मेरे दिल पर। अरे इसे कोई फासिक क्या जाने। बरेली में आशिक इब्ने आशिक ने इस राज को खोला तो यूं खोला कि ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम को। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे पाक, अज़मते गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी ने इनकार जोर से बोलो, आखिरी जुमला है। नो वन डिनाइड, किसी ने इनकार नहीं किया, सबने गर्दन बोलो झुका। अब अगला जुमला जरा दिल थाम के सुनना। सबने गर्दन झुका दी, किसी ने इनकार नहीं किया। क्यों? क्यों? क्योंकि सब देख रहे हैं कि कदम, अल्लाह करे समझ में आ जाए, कदम कदम तो अब्दुल कादिर का है, मगर इसमें मुस्तफा का। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। उसी गौसे पाक के गुलशन के शगुफ्ता गुलाब का नाम आला हजरत अशरफी, उसी गौसे आजम के चमन के फूल का नाम सुल्तानुल वाइज़ीन और ताजुल असिया, मुहद्दिस आजम सरकारे कलम अशरफुल औलिया, अशरफुल उलमा, शेखुल इस्लाम, गाज़ी मिल्लत। कोई ताजुल औलिया बन के चमक रहा है, कोई अशरफुल औलिया, और सुबह क़यामत तक ये चमक का सिलसिला जारी रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी ए ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। ये बहुत खास ऑनेक सुंदर मौका है, अवसर है। बढ़ चढ़ करके गौस पाक के नाम से मंसूब वो इदारा जिसकी ईद अशरफुल औलिया ने अपने दस्ते पाक पे रखी है, जर्रा बराबर भी गौस की मोहब्बत है, तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। ये इदारा भी आपका है, गांव भी आपका है, जलसा भी आपका है। मौला करीम हम सबको गौसे पाक की मोहब्बत और उनकी चाहत में जिंदा रखे और उन्हीं की चाहत में मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।